हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका यूट्यूब चैनल जिसका नाम 10th मैथ एंड साइंस से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2 के अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हम टेस्ट पेपर नंबर 1 से 9 के एमसीक्यूज और रिक्त स्थानों पर चर्चा कर चुके हैं। वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2 के अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों पर चर्चा। पहला प्रश्न है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। इसका उत्तर है, अम्ल के जलीय विलयन में H धनायन या H3O जिसे हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं उत्पन्न होते हैं, इसलिए यह विलयन विद्युत का चालन करता है। देखिए, अम्ल का जलीय विलयन, अम्ल कोई भी हो सकता है, जैसे उदाहरण के लिए HCl। जब इसका जलीय विलयन बनाएंगे तो यह जो HCl है अम्ल, ये दो आयनों में विभक्त हो जाएगा, H धनायन और Cl ऋणायन। तो जब इसका जलीय विलयन बनाएंगे तो विलयन में जो है H धनायन आ जाएंगे और H धनायन आने के कारण यह विद्युत का चालन करता है। इसलिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। आइए चर्चा करते हैं दूसरे प्रश्न पर। दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो देखिए, दो धातुएं हैं, सोना है और प्लेटिनियम है। ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, अर्थात इनमें किसी भी प्रकार का कोई जंग नहीं लगती है, ये किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं करती हैं, अन्य धातुओं से कोई क्रिया नहीं करती हैं, मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तीसरा प्रश्न है, CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको चित्र में दिख रही है। बीच में कार्बन है, दोनों तरफ ऑक्सीजन है और ये दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, इसलिए इसमें डबल बॉन्ड आता है। एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे तो सिंगल बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉनों का यहाँ साझा हो रहा है तो डबल बॉन्ड आता है। चर्चा करते हैं चौथे प्रश्न की, क्रियात्मक समूह कीटोन का अनुलग्नक क्या होता है। देखिए, कीटोन का ये सूत्र है C डबल बॉन्ड O, जिसे हम ऑन नॉन कहते हैं। जैसे प्रोपेन में लगेगा तो प्रोपेनॉन, ब्यूट में 4 कार्बन वाले ब्यूट में लगेगा तो ब्यूटेनॉन, इसी तरीके से। तो इसका क्रियात्मक जो अनुलग्न है क्रियात्मक समूह वो C डबल बॉन्ड O होता है। आइए चर्चा करते हैं पांचवें प्रश्न की, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है। देखिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हमारे मस्तिष्क होता है, मेरुरज्जु होता है। हमारे अंगों से संवेदनाएं जो होती हैं संवेदी तंत्रिकाओं के द्वारा जो होती हैं वो मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक पहुंचती हैं। मेरुरज्जु जो है उन मस्तिष्क और मेरुरज्जु जो है उन संवेदनाओं के अकॉर्डिंग जो है कार्य करते हैं। संदेश जो होते हैं वो प्रेरक तंत्रिका या चालक तंत्रिका द्वारा अंगों तक पहुंचती हैं, अंग उसके अनुसार कार्य करते हैं। अर्थात केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य जो होता है शरीर के सभी भागों से सूचनाएं प्राप्त करके उनका समाकलन करना होता है। चर्चा करते हैं छठे प्रश्न की, आवृत्तबीजी एंजियोस्पर्म पौधों में जननांग कहाँ पाए जाते हैं। देखिए, आवृत्तबीजी एंजियोस्पर्म पौधों में जननांग जो होते हैं वो पुष्प में पाए जाते हैं। देखिए, पुष्प होते हैं, पुष्प में ही नर जननांग होते हैं, मादा जननांग होते हैं। नर जननांग को हम पुमंग कहते हैं, मादा जननांग को हम जायांग कहते हैं और ये पुष्प में ही पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए। देखिए, फोकस दूरी किसी लेंस के मुख्य फोकस बिंदु और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। प्रश्न 8वां है, किसी लेंस की दोनों फोकस दूरियां कब बराबर होती हैं। तो इसका उत्तर है, लेंस की दोनों ओर एक समान माध्यम होने पर तथा दोनों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर होने पर लेंस की दोनों फोकस दूरियां समान होंगी। अगला प्रश्न है, किसी पर विद्युत परिपथ में लघुपथन कब होता है। लघुपथन शॉर्ट सर्किट जिसको हम कहते हैं, जब विद्युतमय तार और उदासीन तार परस्पर संपर्क में आते हैं तो परिपथ लघुपथित हो जाता है, अर्थात शॉर्ट सर्किट हो जाता है, उसमें आग लग जाती है। अगला प्रश्न है, यूएनईपी का पूरा नाम क्या है। तो यूएनईपी का पूरा नाम है, हिंदी में इसका पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, और इसी प्रकार से इंग्लिश में इसका नाम है, यू से बनेगा यूनाइटेड, एन से बनेगा नेशन, ई से बनेगा एनवायरनमेंट और पी से बनेगा प्रोग्राम, अर्थात यूएनईपी का पूरा नाम हो गया यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। देखिए, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कार्बन डाइऑक्साइड की समझाई गई है, इसे अच्छी तरीके से समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए, पर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए हमें परमाणु क्रमांक ध्यान में होना आवश्यक है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, 6 को डिवाइड किया, प्रथम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोश में हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, अर्थात परमाणु के जो बाह्यतम कोश होते हैं उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
4 इलेक्ट्रॉन है। किसी भी तत्व की ये प्रवृत्ति होती है कि वह अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने का प्रयास करता है, अर्थात परमाणु जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन और लेना चाहेगा, तभी तो इसके 8 होंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर कार्बन है, कार्बन में हमने इसके जो बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है वो लगा दिए, जो कि आपको क्रॉस के साइन से या मल्टीप्लाई के जो साइन है उससे दिखाई दे रहे हैं कार्बन के दोनों तरफ। इसी प्रकार ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। इसमें भी प्रथम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, और जो बाह्यतम कोश हो गया इसका, इसमें हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, जो कि ऑक्सीजन पर मैंने बिंदु संरचना के द्वारा दर्शाया है। तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए दोनों तरफ, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके तीन तरफ, 2 2 2 2। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी जो परमाणु है वो ये चाहता है कि उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो कार्बन तो अपने 8 इलेक्ट्रॉन कैसे कर सकता है कि ऑक्सीजन से 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, और ऑक्सीजन जो है अपने 8 इलेक्ट्रॉन कैसे करेगा, ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे करेगा कि ये जो कार्बन है उससे 2 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो देखिए, दोनों तरफ के जो ऑक्सीजन है और बीच में जो कार्बन है, ये 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं, अर्थात जो कार्बन है वो दोनों तरफ के ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। इसी प्रकार से जो ऑक्सीजन है ये अपनी तरफ के कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉनों से साझा करता है। इसी प्रकार से ये दोनों ही अपने अपने जो बाह्यतम कोश है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन करने में सफल हो जाते हैं, और इस तरीके से इसकी जो संरचना बनती है वो बनती है सी बीच में और दोनों तरफ O, और इनके बीच में डबल बॉन्ड, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं इसलिए। जैसा कि नीचे लिखा भी है, कार्बन दोनों ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन लेकर के 8 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करता है। इसी प्रकार दोनों तरफ के ऑक्सीजन भी अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने का प्रयास करते हैं, और इस तरीके से इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन जाती है। अन्य परमाणुओं का भी इलेक्ट्रॉन बिंदु अन्य यौगिकों का भी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप बना करके ऐसा प्रयास कीजिए। देखिए, ये प्रोपेनॉन हो गया आपका, प्रोपेनॉन कीटोन समूह। देखिए, मैंने आपको बताया कि कीटोन समूह जो होता है कार्बन श्रृंखला के बीच में लगता है। अब यहाँ पर देखिए, शुरुआत में जो है 3 कार्बन है, और 3 कार्बन को हम बोलते हैं प्रोपेन, और इसमें कीटोन समूह जुड़ गया, तो 2 के प्रोपेन प्लस कीटोन समूह को बोलते हैं ऑन। तो दोनों को जब हम संधि करेंगे तो बनेगा प्रोपेनॉन। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण जो है ये 4 कार्बन वाला है, 4 कार्बन वाले को हम बोलते हैं ब्यूटेन, और ऑन जुड़ गया तो ब्यूटेनॉन। तो इस तरीके से ये जो है क्रियात्मक समूह, कीटोन जो है क्रियात्मक समूह लगता है। तो प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन, और इसकी विस्तृत व्याख्या यहाँ है। यहाँ हमारा मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2 के अतिलघुत्रात्मक प्रश्नों पर चर्चा समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खूब पढ़ें, अच्छे अंक प्राप्त करें। धन्यवाद।